2026 से दोपहिया वाहनों के लिए सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। अब हर स्कूटर और मोटरसाइकिल में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी एबीएस का सुरक्षा कवच होना अनिवार्य होगा। साथ ही नए वाहन की खरीद पर ग्राहकों को 2 BIS प्रमाणित हेलमेट देना भी कंपनियों के लिए जरूरी कर दिया गया है। कट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ट्रेड डील से व्यापार जगत को बड़ी राहत मिलने वाली है। 1 जनवरी 2026 से 100% टैरिफ जीरो हो जाएगा। इस समझौते से भारत के मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे प्रमुख सेक्टर्स को वैश्विक बाजार में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। कट अमेरिकी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां युद्ध की वजह बन सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए दोनों देशों ने अत्याधुनिक हथियारों की खरीद और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। कट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कट नए साल के मौके पर देश भर के मंदिरों में भक्तों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। अयोध्या में रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। राजस्थान के जयपुर और खाटू श्याम में भी भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां होटलों के किराए आसमान छू रहे हैं। कट उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता पकड़ा गया तो सीधे अभिभावक पर मुकदमा दर्ज होगा और 25,000 रुपए का भारी जुर्माना वसूला जाएगा। यह नियम अकुशल चालकों के कारण होने वाले हादसों को कम करने के लिए लाया गया है। कट भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए स्वदेशी पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। एक 120 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले इस रॉकेट ने टारगेट पर सटीक निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने युवाओं के टैलेंट की तारीफ करते हुए कहा कि अब भारतीय सेना पूरी तरह स्वदेशी हथियारों पर फोकस करेगी। कट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए उनके ऐतिहासिक योगदान को नमन किया। पीएम ने कहा कि 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने का पल हमें याद दिलाता है कि आजादी कठिन परिश्रम और संगठित संकल्प से ही प्राप्त होती है। कट बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं और उन्होंने सोमवार को ही अपना चुनावी नामांकन दाखिल किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें याद किया है। कट छत्तीसगढ़ में हनुमंत कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अंधविश्वास और श्रद्धा के बीच का अंतर बताया। उन्होंने कहा कि दरबार लगाना अंधविश्वास नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म को जगाने और राष्ट्रभक्ति को लेकर भी कड़े शब्दों में अपनी बात रखी। कट पंजाब विधानसभा में मनरेगा को लेकर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक मजदूरों के मांग पत्र लेकर सदन पहुंचे और कार्यवाही दिखाने के लिए मजदूरों को भी आमंत्रित किया। वहीं विपक्ष ने इस कदम को केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीति करार दिया है। कट सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त चेतावनी जारी की है। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियां ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाएं, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूजर को भी सोच समझकर पोस्ट करने की सलाह दी गई है। कट उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में नकली कफ सिरप की बिक्री का भंडाफोड़ हुआ है। जांच में पता चला है कि 52 जिलों की 161 फर्मों पर फर्जीवाड़ा चल रहा था। पुलिस ने इस मामले के मास्टरमाइंड शुभम के करीबियों पर एफआईआर दर्ज कर हवाला नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। कट कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाने सवाई माधोपुर पहुंचे हैं। वे रणथंभौर में 4 दिनों तक रुकेंगे और टाइगर सफारी का आनंद लेंगे। इस दौरे के दौरान परिवार में निजी समारोहों को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं। कट भारतीय सेना का ध्रुव NG हेलीकॉप्टर अब आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इसे हरी झंडी दिखाई है। इसका उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन और आपदा प्रबंधन के लिए किया जा सकेगा, जिससे दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कट न्यूजीलैंड से आने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का विरोध शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रद्द करने की मांग की है। बागवानों का कहना है कि इससे स्थानीय सेब कारोबार को भारी नुकसान होगा।
कट। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 2026 में बंगाल में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार आते ही घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगा दी जाएगी। कट। फ्लाइट कैंसिल होने पर अब यात्रियों को रिफंड और अन्य सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नई एडवाइजरी जारी की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करें। कट। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी दिन है। देश में अभी भी 70 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स का रिटर्न प्रोसेस होना बाकी है। अगर आज डेडलाइन चूक गए तो करदाताओं को 25 से 70% तक ज्यादा टैक्स पेयर्स और जुर्माना भरना पड़ सकता है। कट।